हिंदुस्तान में 3 विधाएं चलती है। हिंदुस्तान में 3 विधाएं। ओके रिलैक्स प्लीज आप दोनों से नहीं, मैं समझ गया आपकी बात सिर्फ इतनी है आचार्य राज, वो कह रहे हैं कि भाई कि परमानेंट एक नहीं आप 2 बोलना, कि परमानेंट इलाज मत बोलो, सब ठीक है। सबसे पहले 2 चीजों में फर्क होता है सर। क्या बताइए समझे? एक तो प्रचार में और एक भ्रम में, दोनों बड़ा डिफरेंस है। आचार्य विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि ठीक है जी विश्वास से ठीक होता है, विश्वास से ठीक होता है, तो अगर वही विश्वास येलोपैथी वाला व्यक्ति दे रहा है, वो भी कह रहा है कि आप ठीक होंगे, तो आप येलोपैथी को बेकार बता रहे हैं। हम कहां बता रहे हैं भाई? बाबा रामदेव ने कहा, आप नहीं बता, बाबा रामदेव ने कहा। आचार्य जी आप सब ज्ञानी लोग हैं, आपकी बात जनता तक जानी चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं बाबा रामदेव जनता अपने आप निर्णय ले। आप उसको गलत कह रहे हैं और अपने आप को ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज आपको पता है, टूथपेस्ट की आप बात कर रहे हैं, बाबा रामदेव का एक बड़ा सा, मैं एयरपोर्ट पर उतरा था, एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था जहां पर क्लियर टूथपेस्ट लिखा था, टूथपेस्ट नहीं लिखा था, टूथपेस्ट, यानी यही सच है। आप ठीक है, समझ में आया? तो एक बात सुन, केमिकल बेस्ड आचार्य जी ऐसे आयुर्वेद का कहीं भी कोई विरोध नहीं कर रहा है और ना करना चाहिए। आप रिलैक्स, आपने बोल दिया, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का भ्रम इस भारत के अंदर फैलाया जा रहा है, वो चाहे मेरा भाई हो, परिवार हो, उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं एंडिंग कमेंट सुन लीजिए भट्ट साहब, ओ सॉरी रावत जी माफी चाहता। अरे भाई कृपया, अरे आप लोग सब वरिष्ठ लोग, एक मिनट मैं सबके पास आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट सबके पॉइंट्स आप शुरू कीजिए। रावत जी बोलिए। भ्रम फैलाया जा रहा है, मुझे बताओ ना राज साहब किस चीज का भ्रम है? एक करके, नहीं अरे अब उनका टाइम है, आप ना नहीं मैं आपके पास आऊंगा एंडिंग के लिए, बीच में बताओ कहां भ्रम नहीं है? बोलिए, चलिए कहां है भ्रम? कहां भ्रम नहीं है? कौन सी जगह पे भ्रम नहीं है? कहां भ्रम नहीं है? कहां नहीं है? फिर अगर यहां बाबा रामदेव पर चर्चा हो रही, कहां भ्रम है आप बता दीजिए मुझे। बात पतंजलि पे हो रही है, बाबा रामदेव पे नहीं। बात पतंजलि पे हो रही है, बाबा रामदेव पे। पतंजलि पर बात पतंजलि पे हो रही है और कोर्ट ने जो कहा है उस पे हो रही है, जो कोर्ट ने कहा है उस पे हो रही है। थैंक यू। डिनाई किया भ्रम है या नहीं, आप मुझे बताइए। पतंजलि को बाबा रामदेव ने, क्रोनिल को बाबा रामदेव ने कहा कि WHO ने इसको प्रमाणित किया है, WHO ने उसको डिनाई किया या नहीं किया, यह भ्रम था या नहीं था? ओके पॉइंट टेकन, अभी ऑल क्वाइट बॉस। एंडिंग कमेंट्स। WHO जो मेडिकल रैकेट है उससे बिका हुआ है, आपको पता है ना? हिंदुस्तान की किसी भी चीज को नहीं अब आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं आपने अपना पॉइंट बोला। और WHO उसको भी रिजेक्ट करेगा। रावत जी क्या बात कर रहे हो आप? रावत जी आपके एंडिंग कमेंट्स। भट्ट जी ऐसे नहीं, मैं आपका माइक डाउन कर दूंगा, थैंक यू प्लीज। बाबा रामदेव कोई ऑन कैमरा नामक चीज नहीं फैला रहे। जिस प्रकार से मेडिकल दूसरे प्रचार हैं, जैसे डॉक्टर आश्वासन देता है कि आपको स्टंट डाल दिया जाएगा, ठीक हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूं आपको इतना पैसा लगेगा, और उसके बाद भी व्यक्ति मर जाता है आश्वासन के बाद। बाबा रामदेव ने कौन सा आश्वासन दिया है? ऐसा कौन सा दे दिया? कौन सा भ्रम? आप सिर्फ जनता से बात कीजिए। आप सिर्फ जनता, बीच में नहीं आप सिर्फ जनता से बात कीजिए। जनता से बात कीजिए, आप सिर्फ जनता से पहन के देखा आपने कभी क्या होता है लक्ष्य खोजी से? अब ऐसी बात मत करो, बिल्कुल ठीक है। आचार्य शैलेश जी ऐसे नहीं। आचार्य शैलेश जी देखिए, WHO जो है वो कोरोना काल में फेल हो गया, उसके इतने स्टेटमेंट कभी भ्रामक, बिल्कुल ठीक कहा, कभी बच्चों का होगा, कभी बुढ़ों का होगा, कभी इस उम्र का होगा। विश्वसनीयता WHO का कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ जितने भी टूथपेस्ट हैं, अंग्रेजी टूथपेस्ट, नहीं मैं तो कह रहा हूं आप सिर्फ एक ही चीज को क्यों पकड़ के बैठ गए? बहुत चीजें अगर बात हो रही है ब्रांडिंग की, बात हो रही है आचार्य शैलेश जी, आचार्य जी बात हो रही है कि परमानेंट इलाज शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोर्ट जो कह रहा है, देखिए परमानेंट इलाज तो कोई भी अंग्रेजी दवा के पास नहीं है। आयुर्वेदिक ही ऐसा दवा है जिसका परमानेंट इलाज है। लंबे समय से कोई भी इलाज हो तो वह बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। आयुर्वेद जो है वह कैंसर को समाप्त कर देता है, लेकिन अंग्रेजी दवा कैंसर को कभी समाप्त नहीं कर सकता। इसके साइड इफेक्ट हजार साइड। ओके पॉइंट टेकन सर। सबके पास आऊंगा सर, एक आदमी के पास। सर एंडिंग कमेंट्स। WHO की अपनी स्टेटमेंट पता क्या है कि बुक ऑफ कंट्राइंडिकेशंस हैज बिकम 4 टाइम्स। सर आप जनता से बात कर रहे हैं, आप जनता से बात करिए। बुक ऑफ इंडिकेशंस हैज बिकम 4 टाइम्स थिकर देन बुक ऑफ
कंट्राइंडिकेशंस की बुक जो है ना वो 4 गुना ज़्यादा मोटी हो गई है। WHO खुद मानता है एलोपैथी में, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसमें बहुत बड़े लूप होल्स हैं जैसा। लेकिन मैंने फिर भी शुरू से कहा, आज वही WHO भारत में इंटीग्रेटिव हेल्थ पे रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा सेंटर खोलता है, क्योंकि वो उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी एफिकेसी को मानता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें स्टेटमेंट देना होगा जब भी हम पब्लिक के बीच में जाएं या इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलें। अगर हम इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई भी देंगे ना, साहब ये 100% क्योर है, उसके कोई पैरामीटर विश्व तय किए बिना हमने उसको 100% क्योर कहा, उससे पूरा विश्व हमारी खिल्ली उड़ाता है। हो सकता है नहीं, आयुर्वेदा डजंट लुक लाइक दैट साइंटिफिक, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी आर सेइंग। देखिए, एक चीज बस और शांति से रखना चाहूंगा, आयुर्वेद पे किसी को शक नहीं है। 45 सेकंड है आपके पास। आयुर्वेद पे किसी को शक नहीं है, लेकिन दावा, बहकावा और दिखावा से अब समाज नहीं चलता है। आपको डेटा दिखाना पड़ेगा। और जो आप बार बार कह रहे हैं 50 करोड़ की लैब उन्होंने बनाई है, तो 50,000 करोड़ की लैब दुनिया की फार्मा कंपनियों ने भी बना रखी है, जो कि अपने वर्जन निकालती हैं, कोरोना 1, कोरोना 2, ऐसा नहीं, वो अपग्रेड भी करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इस तरह की चीजें हैं नहीं है। हिंदुस्तान की बात करूं, 3 विधाएं यहाँ पे प्रचलित है, सबसे ज्यादा होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेद। और मैं डंके की चोट से कहना चाहूंगा, सिर्फ इकलौता एलोपैथ एक ऐसी विधा है जो आप किसी भी साइट को ओपन कर लीजिए, वो लिखती है इस दवा के ये फायदे हैं, अगर 6 फायदे लिखती है तो 7 साइड इफेक्ट लिखती है। और ऐसी कौन सी विधा जो ये करती है? तमाम हमारे साथ बैठे हुए लोग ज्यादा गिलोय की वजह से, जिनको पेट की ज्यादा गिलोय बहुत लाभकारी है, गिलोय बहुत लाभकारी है, हम सब मानते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको गले से लेके, गर्मी से लेके पेट की समस्या उसी गिलो की वजह से हुई है, क्योंकि उसको सही तरीके से लेना, उसको सही तरीके से उसको एक प्रिस्क्राइब हमने कहीं साइड इफेक्ट लेते हैं, कोई पानी की तरह थोड़ी पिएंगे, कहीं नहीं लिखते हैं, उसको शरबत की तरह थोड़ी पी सकते हैं। लेकिन एलोपैथ साफ आचार्य जी पॉइंट। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को लेकर के कि ठीक आयुर्वेद को कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, ना मैं डिनाई कर रहा हूं, ना पूरा भारतवर्ष डिनाई कर रहा है। लेकिन आयुर्वेद का सहयोग लेकर के आयुर्वेद के आड़ में बाकी चीजें, आप सोचिए कितना बाबा डॉक्टर रह गए। आप बड़ा क्लियर कीजिए, बाबा आए थे किस चीज को लेकर के? योग को लेकर के, राइट? तो बाबा की तो है ही नहीं पतंजलि, पतंजलि तो आचार्य जी की है, आचार्य जी के पास ज्ञान है। आयुर्वेद जुड़ा हुआ रावत साहब एंडिंग कमेंट ऐसे मत कीजिए, रावत साहब एंडिंग कमेंट ऐसे मत कीजिए प्लीज, एंडिंग कमेंट बोलिए, एंड करना है। ऐसे लोगों को भ्रमित करना यह गलत है। जब कोर्ट ने, अगर भारतीय न्यायालय है, उसने आपको पहले कहा है कि इस प्रकार की चीजें नहीं दीजिए, भ्रामक चीजें नहीं, कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी ना, मानना पड़ेगा भाई। आचार्य जी, कोर्ट की बात माने। आयुर्वेद को कौन गलत कह रहा है? कोर्ट की बात मानिए। कोर्ट की बात बिल्कुल सर्वोपरि है, बिल्कुल माननी चाहिए। लेकिन आज बात हो रही है जिनके पास जो है वो तो वही बताएंगे। एलोपैथी के पास कोई इलाज ही नहीं है। आप किसी बीमारी पे चले जाए, आदमी में हाथ उठा दिए जाते हैं, कान का दर्द होगा उसमें भी कह देंगे हमारे पास कोई इलाज नहीं, आंख की समस्या होगी आयुर्वेद के अंदर इलाज है। अब आप बीच में बोल रहे हैं, आयुर्वेद में इलाज है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को डिसाइड, बीच में तो बताया गया है, बीच में नहीं, तो जनता ही डिसाइड। तो लेट भैया, आप लोग अपना व्यू पॉइंट रखिए, लेट द पीपल डिसाइड। आयुर्वेद के अंदर इलाज है तो बताया जा रहा है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बताया जा रहा है, जिस प्रकार का रिसर्च आया है। आज पूरे भारत में सर्वे करा लो ना, कितने लोग ठीक हुए, समस्या सामने आ जाएगी। नई बाल कितने सामने पता चल जाएगा। आज सर्वे हो नहीं रहा है, हम दूसरों के सर्वे की बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च, अभी जवाब देंगे जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा रिसर्च रखेंगे। अभी तो नोटिस इशू हुआ है, अब उनको अपना आपने ये बाल की बात जानबूझ के किया ना, आपके तो लंबे बाल है, आपने इसलिए करी ना जानबूझ के बात है नहीं, तो बेचारे करेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि मैं आयुर्वेदिक शैम्पू इस्तेमाल करता हूं, मैं तो इतना जानता हूं दातुन इस्तेमाल करता, क्या पता क्या कहता, कैविटी नहीं होती। लेकिन देखिए, कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है। आप स्लो है, ज्यादातर दर्शकों, आप इन सब जितने भी गणमान्य व्यक्ति, ज्यादातर ये एक ही साइड होते हैं। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि आप आचार्य विक्रमादित्य और आचार्य राज जैसे लोगों को आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन खिलाफ नहीं, वो सिर्फ बात कर रहे हैं, वो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, क्या वो टैगलाइन यूज करनी चाहिए, कोर्ट के हिसाब से नहीं। देखते हैं, पतंजलि मेरे सूत्रों के हवाले से चैलेंज करेगा और बोलेगा कि हमारे पास पूरा रिसर्च है। देखते हैं क्या होता है। आपने सबका व्यू पॉइंट सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता, थैंक यू वेरी मच।